हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, फन लर्न सीरीज के आज के एपिसोड में हम रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। इस सीरीज के पिछले कुछ एपिसोड में मैंने करंट, वोल्टेज और एलईडी पर डिस्कशन किया था। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन सजेशन में भी डाल दूंगा, तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है और ओम्स लॉ क्या है, और ये भी जानेंगे कि किसी भी एलईडी को जलाने के लिए हमें कौन सा रेजिस्टेंस चुनना चाहिए ताकि हम सर्किट में करंट के फ्लो को लिमिट कर सकें। और दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो के लास्ट में भी मैं रेजिस्टेंस के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि वोल्टेज कैसे एक पुशिंग फोर्स की तरह बिहेव करती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में पुश करती है। लेकिन एक एग्जांपल में मैंने एक एलईडी को सीधे 8 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो गई थी और एलईडी फूक गई थी। तो दोस्तों, कितना अच्छा होता कि अगर यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती जो इस करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर पाती, कोई भी ऐसी डिवाइस जो इस करंट के फ्लो को एक कंट्रोल वे में सर्किट में रख पाती। तो दोस्तों, उस डिवाइस को हम रजिस्टर के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर रजिस्टर कैसा होता है उसका एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। और यह एक बेसिक रजिस्टर है जिसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में हॉबी रखने वाले लोग घर में अपने द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करते हैं। और ये एक सरफेस माउंट रजिस्टर है जो भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाइक फ़ोन, कैमरा, टीवी की जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप होती है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और ये बड़ा वाला रजिस्टर कॉमनली जो लार्ज पावर सप्लाई होती है उसके सर्किट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आखिर ये रजिस्टर काम कैसे करते हैं, चलिए हम इसको जानते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि मेरी करंट के टॉपिक वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन सेम टाइम में एटम टू एटम जंप करते रहते हैं। रियलिटी में ये प्रोसेस 100% इफिशिएंट नहीं होती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं लाइक कॉपर, जिनके एटम हमेशा कुछ मात्रा में वाइब्रेट करते रहते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि उनके पास हीट एनर्जी होती है। जब इलेक्ट्रॉन इस वायर से मूव करने का ट्राई करते हैं तो कभी कभी वे इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में आने वाले एटम से जो कि ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनसे टकरा जाते हैं, जिससे वे रुक जाते हैं और करंट के फ्लो में भी रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक या मूवमेंट एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और यही वह रेजिस्टेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि इलेक्ट्रिकल हीटर या इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब में काम आता है। लेकिन केवल मेटल्स के पास ही रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं होती है। रेजिस्टेंस इस फैक्ट पे भी निर्भर करता है कि मटेरियल के एटम में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के लिए सुटेबल अरेंजमेंट ना हो, और साथ ही अगर उस मटेरियल के एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ही कमी हो जो कि लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो के लिए मदद करते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, ये जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में एटम और इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक लेवल में ऐसा नहीं दिखते हैं और ना ही ऐसा बिहेव करते हैं। पृथ्वी में जितनी भी वस्तुएं हैं लगभग सभी में इलेक्ट्रिक करंट के लिए कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, और मेटल्स में सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को हम जिस यूनिट से मेजर करते हैं उसे ओम्स कहते हैं, और इसका सिंबल ग्रीक लेटर में ओमेगा के सिंबल से लिया हुआ है। अगर हम रेजिस्टेंस के स्केल की बात करते हैं तो 1 ओम से नीचे का रेजिस्टेंस को हम वेरी लो रेजिस्टेंस कहेंगे, जो कि किसी भी वायर के टुकड़े का रेजिस्टेंस हो सकता है या इस प्लायर के मेटल पार्ट का रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। 1 मिलियन या 1 मेगा ओम से ऊपर का रेजिस्टेंस जनरली एक हाई रेजिस्टेंस को दर्शाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी बैड कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो सकता है, जैसे कि इस नींबू के स्किन का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मैं जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहा हूँ उसे हम मल्टीमीटर कहते हैं, और ये लगभग हर वस्तु के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। दोस्तों, मैंने मल्टीमीटर पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, और मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि उस वीडियो को जितनी जल्दी हो सके देख लें, ताकि आपको इस इम्पोर्टेंट टूल के बारे में समझ हो जाए। ओके, तो अगर आप थोड़ी सी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की हॉबी रखते हैं और घर पे इस हॉबी से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप कुछ इस तरह के रजिस्टर को यूज़ करते होंगे। इन रजिस्टर के ऊपर डिफरेंट कलर की कुछ लाइनें होती है जिन्हें कलर बैंड कहते हैं। इन कलर बैंड के लिए कुछ स्पेशल कोड्स होते हैं जिनकी मदद से हम इन कलर बैंड को रेजिस्टेंस वैल्यू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो रेजिस्टेंस स्क्रीन में शो हो रहा है इसमें कलर बैंड ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज और गोल्ड है। इसका मतलब ये एक 10,000 ओम या 10K ओम का रेजिस्टेंस है। आप इस कलर कोड को मेमोराइज भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इजी ये होगा कि आप रजिस्टर कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं calculator.net का यूज़ करके इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बता रहा था। आपको सिर्फ गूगल या प्ले स्टोर में सर्च करना है कि रेजिस्टेंस कैलकुलेटर।
अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू का रजिस्टर होगा तो हम किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब हम इस सिंपल एलईडी सर्किट से शुरुआत करते हैं, जिसमें रजिस्टर का यूज करके हम एलईडी में जाने वाली करंट को लिमिट कर सकते हैं। मेक श्योर आपने मेरी एलईडी पे बनाया हुआ ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी देखा है, और अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में दे दूंगा। इस सिंपल एलईडी सर्किट की मैथ कैलकुलेशन करने से पहले आपको वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल रिलेशनशिप पता होना चाहिए। यहाँ पर आप जो ये कार्टून देख रहे हैं ये हमें इसी रिलेशनशिप को दर्शाता है। औपचारिक रूप से हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं जिन्हें हम ओम्स लॉ बोलते हैं। स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में हमने यूजुअली ये लिखा हुआ देखा होगा कि V इक्वल टू IR, यानी वोल्टेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी अलजेब्रा यूज करते हैं तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं और किसी भी वेरिएबल को पता कर सकते हैं अगर हमें बाकी के दो वेरिएबल पता हो तो। हालांकि ये सारे जो वेरिएंट्स हैं इस इक्वेशन के सभी एग्जैक्टली सेम है। हम इक्वेशन के इस वर्जन को अपनी एलईडी के सर्किट में यूज करेंगे तो हम इसमें फोकस करते हैं। चलिए हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक 10 वोल्ट का पावर सोर्स है और हमें 10 मिली एम्प से ऊपर की करंट को फ्लो नहीं होने देना है। तो हमें यहाँ सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी चाहिए होगी ये जानने के लिए ओम्स लॉ का यूज करना होगा। और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू को डिजायर्ड करंट की वैल्यू से डिवाइड करना होगा। इससे हमें रजिस्टर की वैल्यू मिलेगी 1000 ओम्स। तो अब हम रजिस्टर कलर कोड या रजिस्टर कैलकुलेटर ऐप का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि 1000 ओम का रजिस्टर कैसा दिखेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आपको ब्राउन, ब्लैक और रेड कलर के बैंड्स देखने को मिलते हैं, और जो सबसे राइट साइड में जो कलर बैंड है वो रेजिस्टेंस के टॉलरेंस को दर्शाता है। मार्केट में जो आपको 1000 ओम्स का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 988 ओम्स से 1020 ओम्स के बीच में देखने को मिल सकती है। घर में आप जिस भी सर्किट का यूज करने वाले हैं उन सारे सर्किट में 5% की टॉलरेंस चल जाती है। तो चलिए हम इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रियल लाइफ में एक बार प्रैक्टिकली डबल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इस मल्टीमीटर के यूज से आपको इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को शो कराऊंगा ताकि आपको सब कुछ एकदम क्लियर दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज 10 वोल्ट में सेट है, और अब हम करंट की वैल्यू चेक करते हैं जो कि 10 मिली एम्प्स आती है, जो कि हमारे कैलकुलेशन के बराबर ही आई है। और यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ओम्स लॉ एक लीनियर रिलेशनशिप को दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि किसी फिक्स्ड वैल्यू के रजिस्टर के लिए अगर हम वोल्टेज को डबल कर देते हैं तो करंट भी डबल हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डबल यानी 20 वोल्ट कर देते हैं तो करंट भी 20 मिली एम्प्स हो जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ओनली प्योर सिंपल रजिस्टर ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि सब कुछ तब तक ठीक रहता है जब तक एक रिकमेंडेड वोल्टेज लेवल तक की वोल्टेज सर्किट में दी जाती है, और अगर आप उस वोल्टेज लेवल से एक्सीड कर जाते हैं तो सब कुछ रुक जाता है। लेकिन अभी के लिए एक सिंपल एलईडी सर्किट में करंट को लिमिट करने के लिए रजिस्टर एक अच्छा साधन है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक 9 वोल्ट की बैटरी है, एक रजिस्टर है और एक एलईडी इसे राइट पोलैरिटी में कनेक्टेड है। और रजिस्टर में एलईडी की तरह कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, हम सर्किट में इसे कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये पता करना है कि कौन सा रजिस्टर हमें यहाँ चाहिए होगा जिसकी वजह से हम इस एलईडी को सेफली ऑन कर सकेंगे। मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने एलईडी के बारे में बताया था उसमें मैंने एलईडी के फॉरवर्ड वोल्टेज की बात कही थी, और इस पर्टिकुलर वाइड एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज 3 वोल्ट के आसपास होती है। इसका मतलब यह है कि जब ये एलईडी ऑन होती है इसके दोनों लीड्स के अक्रॉस 3 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलता है। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी, आइए इस बात का पता करते हैं। मेरी वोल्टेज की वीडियो में मैंने बताया था कि वोल्टेज इज ऑल अबाउट डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, और यहाँ पर हमारा पावर सोर्स 9 वोल्ट का है तो हमारे पास 9 वोल्ट है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर एलईडी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 3 वोल्ट का है। तो हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट है क्योंकि 9 - 3 = 6। ओके, तो हमें अपनी वोल्टेज मिल गई। अब हम इस सर्किट की करंट की बात करते हैं। तो करंट की वैल्यू हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन इस एलईडी की रिकमेंडेड मैक्सिमम करंट की वैल्यू 20 मिली एम्प्स होती है। तो हम इस वैल्यू को यूज करते हैं। सो नाउ लेट्स अप्लाई ओम्स लॉ। 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 मिली एम्प्स = 300 ओम्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो मेरे पास अभी एग्जैक्टली 300 ओम्स का रेजिस्टेंस तो मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे पास 330 ओम का रेजिस्टर मेरे पार्ट कलेक्शन में मौजूद है,
तो हम 330 ओम का रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने रजिस्टर को एलईडी के एक लीड में कनेक्ट कर दिया है और अब मैं इसे इस बैटरी से कनेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि फाइनली एलईडी ग्लो करना शुरू कर देती है बिना एक्सप्लोड हुए, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था। जनरली हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं किसी भी एलईडी सर्किट में लगने वाले रजिस्टर की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और पावर सप्लाई का एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें वोल्टेज को 140 वोल्ट में सेट किया हुआ है। चलिए हम इसे इस इक्वेशन में रखते हैं और यहाँ पर इस वाइट एलईडी की वोल्टेज 3 वोल्ट है और करंट लिमिट 20 मिली एम्प्स ही हमें चाहिए, तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 6850 ओम्स मिलती है। मेरे पास एक 6.8 किलो ओम्स का रेजिस्टर है जो कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है। तो चलिए हम इसको इस एलईडी में लगाते हैं और फिर पावर ऑन करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब एलईडी के फूकने की जगह रजिस्टर बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर जानने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानना होगा, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। उस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी बॉडी का भी एक अपना रेजिस्टेंस होता है जो एज पर सिचुएशन चेंज होता रहता है। हमारी बॉडी का टोटल रेजिस्टेंस 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला हमारी बॉडी के अंदर का रेजिस्टेंस जो कि 300 ओम तक होता है और दूसरा हमारी कॉन्टैक्ट स्किन का रेजिस्टेंस जो कि 1000 से 1 लाख एम्प्स तक वेरी करता है। जैसे कि ड्राई स्किन का रेजिस्टेंस 1 लाख ओम से ऊपर भी जा सकता है और अगर स्किन वेट या गीली हो तो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम्स तक नीचे भी गिर सकता है। और अगर हमारी बॉडी में कोई कट है या कोई चोट लगी हुई है तो उस जगह का रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा कम होता है। इसलिए तो ये बोलते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिकल में काम करो तो जूता चप्पल पहन के करो और सूखे हाथों से करो, ताकि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट ग्राउंड से टच ना हो और हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस मेंटेन रहे। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस के बारे में ये फैक्ट आपको कैसा लगा और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करे बिना ना जाए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ में। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।